स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण। आज आपका टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैंने पढ़ा था इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंसेस। आज मैं बताऊँगा रिलेशन बिटवीन रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट, और उसके बाद उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आइए पहले देखते हैं ध्यान से। जैसे अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, तो क्या होगा भाई? तो आपको पता है अल्फ़ा क्या होता है, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। अब बीटा क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाई 2a ये होता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको करना क्या है, इस दोनों रूट को ऐड करना है। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। आप इसको इसके साथ ऐड कीजिए, माइनस बी बाई 2a, इसके जगह पे रूट अंडर डी बाई 2a प्लस मतलब माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। ये और ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a माइनस 2b बाई 2a, 2 कैंसिल, माइनस b बाई a। ये होता है सम ऑफ रूट्स। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको निकालना है, अपने से भी निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा ये दोनों कैंसिल, माइनस b बाई a। ये होता है सम ऑफ रूट्स। अगेन दूसरा चीज़ होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे भाई? तो बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसको आप लिख सकते हैं, ये देखिए इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, b माइनस रूट डी बाई 2a। ये हो गया अल्फ़ा, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस b प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। ये हो गया बीटा, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया भाई, प्लस b माइनस रूट अंडर डी बाई 2a इंटू बी प्लस रूट अंडर डी बाई 2a। सारे स्टूडेंट पहले इसको नोट करें, बहुत आसान है। प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट मीन्स माइनस b बाई a, मतलब कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप आसानी से बता सकते हैं। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अब देखा जाए, इसको मैं हटा रहा हूँ। अल्फ़ा पहले से पता है क्या है, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4h। इसे शॉर्ट में हम लोग इसको डी लिख देते हैं। अब देखा जाए दूसरी बात क्या है, कंसेप्ट ध्यान से देखना है सारे स्टूडेंट को, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको बारीकी से समझना है, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट इसको देखें, समझें क्या है मैथमेटिक्स। इससे बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। क्या होगा भाई, आपको हम दिखाई दे रहा है सबको, क्या होगा बता सकते हैं। डी के पोजीशन पर लास्ट में लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हो गया क्या, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट डी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। देखिए देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये हो जाएगा माइनस डी बाई 4a स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर। अब डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इसको कैंसिल कीजिए, 4ac बाई 4a स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, a से a स्क्वायर, c बाई a। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये पहले से भी बहुतों को पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें पहले। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b बाई a, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई a कैसे निकालेंगे। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की चीज़ है मैथमेटिक्स। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट आगे देखें, तो कभी भी दे दिया एग्जाम्पल अल्फ़ा बीटा
आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट क्या होगा? तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। यहाँ बी का वैल्यू क्या है? माइनस ऑफ माइनस 5/1 यानी प्लस 5 माइनस बी बाई ए। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? सी बाई ए, 6/1 6। ये दो बात हमको सबको याद रखना है कि यदि अल्फ़ा बीटा इसका रूट है, किसी भी इक्वेशन का रूट है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा क्या होगा? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे दिए समझने के लिए, तो इसको हम लोग समझ के बना सकते हैं। एक आता है साइमेट्रिक रिलेशन, उसका भी क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का बनता है साइमेट्रिक रिलेशन। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखा जाए कि इस पर भी किस किस तरह का टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है। चूँकि अब तो अलजेब्रा बहुत छोटा हो गया है, अलजेब्रा बहुत बड़ा विंग्स है मैथमेटिक्स का, और चूँकि बहुत कम चैप्टर हम लोग को पढ़ना होता है, उसमें भी हम लोग सही कंसेप्ट नहीं ले पाते हैं। तो इसको पहले समझते हैं। साइमेट्रिक रिलेशन किसको बोला जाता है भाई? साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, पहले इसके बारे में देखा जाए सारे स्टूडेंट। साइमेट्रिक रिलेशन क्या होता है उसको समझना है। साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन, रिलेशन इस टॉपिक का नाम है साइमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है? एग्जाम्पल से देखिए। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है, अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n बराबर 0, देन इवेल्युएट, इवेल्युएट एकदम बारीकी से समझिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन दे दिया 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा। तीसरा क्वेश्चन दे दिया 1 बाई अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? 4 दे दिया। यहाँ देखिए 1 बाई अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। 5 नंबर दे दिया भाई अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। 6 नंबर दे दिया, कुछ भी दे सकता है, अल्फ़ा माइनस बीटा पे पावर 4। 6 नंबर के बाद 7 नंबर दे दिया, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर दे दिया अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये सब वैल्यूज़ को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, और ज़्यादा ये भी दे सकता है। तो एक हम आपको दे रहे हैं, बना सकते हैं 8 नंबर 1 बाई अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 बाई बीटा क्यूब। ये क्वेश्चन को नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n इक्वल टू 0, देन इवेल्युएट। ये सब का वैल्यू निकालना, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि बीटा के जगह पे अल्फ़ा पुट कीजिएगा, अल्फ़ा के जगह पे बीटा पुट कीजिएगा, वैल्यू अनचेंज्ड। जैसे यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर है, बीटा स्क्वायर, बीटा के पोजीशन पे अल्फ़ा और अल्फ़ा के पोजीशन पे बीटा पुट कीजिएगा, इसका वैल्यू सेम रहेगा। यहाँ पर भी 1 बाय अल्फ़ा है, यहाँ पर बीटा पुट कीजिए, बीटा के पोजीशन पे अल्फ़ा पुट करेंगे, वैल्यू अनचेंज्ड। एट द सेम टाइम सब में वही कंडीशन है, आप देख लीजिए। तो ये सारा चीज़ कहलाता है साइमेट्रिक रिलेशंस। अब हम लोग बात करते हैं इस पर, साइमेट्रिक रिलेशन क्यों बोलते हैं। चलिए अब सवाल पे आते हैं। तो पहले इस चीज़ को नोट कर लिया जाए। बहुत तरह का एग्जाम्पल है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमको आपको इस तरह का सवाल बनाने के लिए क्या करना होगा, क्या कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, उस पर ध्यान देना है। देखिए सारे स्टूडेंट देखिए, समझिए, हम हर बात को उठाने वाले हैं। जो चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको भी सिखाएंगे। सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले यहाँ पे लिखेंगे किसका रूट है। रूट किसका है भाई? इस इक्वेशन का रूट है, जो इक्वेशन ऑलरेडी आपके सामने दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। रूट ऑफ इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है? LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n इक्वल टू
0, इसका रूट। क्लियर? तो सम ऑफ रूट, सबसे पहला काम करना है सम ऑफ रूट। क्या होता है? माइनस बी बाय, यहाँ ए का वैल्यू एल है, बी का वैल्यू एम है, सी का वैल्यू एन है, तो ये हो जाएगा माइनस एम बाय एल। अब दूसरा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्या होता है? सी बाय ए। यहाँ सी के पोजीशन पे क्या है इक्वेशन में? एल बाय एन बाय एल। ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये दो बात पहले हमको सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलना है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो जितना भी है सबको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक करना है। बस यही ध्यान में रखना है जितना भी फार्मूला। जैसे पहला फार्मूला क्या है? हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। देख लीजिए, जितना भी है चाहे जो भी है सबको अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के फॉर्म में ब्रेक करना है। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, माइनस एम बाय एल का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है भाई? आप देख लीजिए 2n बाय एल, ये लिखा जाएगा। पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट करें, इसी का नाम है साइमेट्रिक रिलेशंस। नोट कर लिए होंगे? नोट कीजिए पहले सारे स्टूडेंट इस कंडीशन को। अब आते हैं हम लोग आगे। जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट दिया रहेगा उसको समझ लेना है क्या है। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी क्या हो गया? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इट मीन्स एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर माइनस 2n बाय एल। अब एलसीएम लीजिए, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एल से डिवाइड कीजिएगा 2nl। अब यहाँ पर इस वैल्यू को छोड़ दीजिए, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया? एम स्क्वायर माइनस 2nl डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। आंसर आ गया है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन का बात करते हैं। 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1, पहले इजी लैंग्वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या होगा भाई? अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, या इसी को लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू ये पुट करना है यहाँ पे, माइनस एम बाय एल बाय एन बाय एल, एल एल कैंसिल, माइनस एम बाय एन। आंसर, ये आंसर हो गया। मतलब 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू क्या होगा? माइनस एम बाय एन। ये हो गया। बहुत आसान चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरा चीज़ देखा जाए, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखा जाए तीसरा क्वेश्चन क्या करना है, एकदम बारीकी से बात को समझना है। तीसरा क्वेश्चन है 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर। पहले एलसीएम लीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। ये सब बेसिक बात है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा माइनस एम बाय एल और अल्फ़ा इंटू बीटा एन बाय एल। इस पोजीशन पे इस वैल्यू को पुट किया जाए, यानी माइनस एम बाय एल का होल स्क्वायर माइनस 2n बाय एल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो जाएगा n बाय एल का होल स्क्वायर। तो ये जितना भी कंडीशन दिया रहता है, अब इसको हम लोग को सिंपल इसमें अलजेब्रा है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। माइनस का स्क्वायर क्या होगा भाई? एम स्क्वायर 2nl n स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। देख सकते हैं माइनस का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, एम स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एंड। अब यहाँ पे थोड़ा एलसीएम लेके हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है। बेसिक मुद्दा हम लोग को समझ में आ गया। तो ये तो हमेशा याद रखना है। निकाले कहाँ से? तो इक्वेशन से।
क्योंकि जिस इक्वेशन का रूट है उसमें होगा माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। ये हमेशा ये सब बेसिक बात है, इसको समझनी है। उतारा जाए सारे स्टूडेंट, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सवाल को मैं हटा रहा हूँ। अब देखा जाए, इसको पूरा क्लियर कर दें, मतलब कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, समझना है बारीकी से बात को। देखा जाए सारे स्टूडेंट, अब देखिए इसमें भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है। 1/α² प्लस 1/β² का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर एलसीएम लीजिए, ऊपर एलसीएम आएगा L² m² माइनस 2nl बाय n² बाय L² कैंसिल, m² माइनस 2nl बाय n²। आंसर ये हो गया। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/α³ β³। अब ये सब में बहुतों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको लिख देंगे 1/α का होल क्यूब। वाई? चूँकि a पे पावर m, b पे पावर m, a इंटू बी पे पावर m, इंडाइसिस रूल, ये चीज़ याद है। ये आया कहाँ से? तो α³ β³ को लिख सकते हैं α का होल क्यूब। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसका वैल्यू क्या है? 1/n/l का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। इंडाइसिस रूल से ये हो जाएगा L³/n³। आंसर ये चीज़ है। तो इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इस पर ब्रेन लगाना है कि सवाल किस तरीके से आसान हो जाता है। अब आगे देखा जाए। अब जैसे दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा पे पावर 4। थोड़ा सा हम हिंट, एक सवाल लास्ट वाला आपको देंगे बनाने के लिए, लेकिन पहले जो हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरीके से सवाल में अप्लाई किया जाएगा। चलिए देखा जाए सारे स्टूडेंट। अब यहाँ पर है 5 नंबर कंडीशंस। कंडीशन नंबर 5 जो आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई? 5 नंबर अल्फ़ा माइनस बीटा टू दी पावर 4 क्या होता है? इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा पावर 4। बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। अल्फ़ा, अच्छा, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा भाई? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हमने निकाला था? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस m/l अल्फ़ा इंटू बीटा, ये याद रखना है। कहाँ से? n/l। इसको यहाँ पुट करना है माइनस m/l का होल स्क्वायर माइनस 4n/l होल स्क्वायर, ये चीज़। इसको क्या लिखा जाएगा? m² माइनस 4nl बाई l स्क्वायर का होल स्क्वायर। रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर पहले एलसीएम लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ होल स्क्वायर आंसर। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा पे पावर 4 पूछ दिया, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये सिंपल सा सिंप्लीफिकेशंस, ठीक है। इस सवाल को समझ में आ गया होगा। इस तरह का कभी भी कोई सवाल देगा तो किस तरीके से बनाइए। एक और एग्जाम्पल हम जोड़ना चाह रहे हैं कि उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा सारे स्टूडेंट। कभी कभी कंपटीशन में दे देता है, लेकिन सवाल में कोई दम नहीं रहता है, इसको हम हटा रहे हैं। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, ये साइमेट्रिक रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। सारे स्टूडेंट इसको देखिए, समझिए, और आपको हद तक जीरो से हीरो बनाना मेरा काम है। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन
LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0, देन इवेल्युएट 1/3 अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये सवाल है, इसमें बहुतों को कन्फ्यूजन होता है। जो अल्फ़ा बीटा इसका रूट है तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फ़ा बीटा इसका रूट है तो सम ऑफ रूट क्या होगा, सम ऑफ रूट इसको बोलते हैं सम ऑफ रूट होगा -b/a। यहाँ b के पोजीशन पे क्या है -m/l। प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है c/a यानी n/l। पहले ये दो काम करना है, n/l अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन हमको निकालना किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू क्या होगा आपको समझना है। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये होगा एलसीएम लेने के बाद जब हम ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन है, रेशनल नंबर का एडिशन है, कैसे सबको पता है, ये सबको पता है ऑलरेडी कि किस तरीके से सवाल एक्सपेंड होता है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट को यहाँ पर अब क्या बेसिक कंसेप्ट है। अब आपका सिंप्लीफिकेशन कितना बढ़िया है, तो सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लिए। अब देखा जाए, अब इस पर दिमाग लगाना है। इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2ab, ये 3 है, 2ab 12 अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको भी क्या लिखेंगे 9 बीटा स्क्वायर प्लस 12 बीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय, इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो इसको अलग अलग करके स्क्वायर नहीं करना है, तो इससे कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सवाल। तो इसको लिखेंगे 3 अल्फ़ा प्लस 2 3 बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। इसको क्या लिखेंगे, अब क्या करना है, इसको कॉमन लीजिए 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन लेंगे 12 अल्फ़ा प्लस बीटा, और 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाय, अब इसमें फैक्टर को पहले मल्टीप्लाई करना है, पहले 3 अल्फ़ा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा होगा, 6 बीटा अब प्लस 4, इसको नोट किया जाए का होल स्क्वायर। कहीं कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। इसको पहले मल्टीप्लाई किए 9 अल्फ़ा बीटा 6 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। कहीं कैलकुलेशन में मिसप्रिंट नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, चूँकि अल्फ़ा बीटा इसका रूट है तो पहले क्या किए हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन से मैंने निकाला है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इस क्वेश्चन को मैं हटा रहा हूँ, या यहाँ से भी हटा सकते हैं, चूँकि क्वेश्चन तो वही है, बस इसको खाली सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। यहाँ देखा जाए, यहाँ पर 1/3 अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 बीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 9 अल्फ़ा स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये प्लस 12 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9 अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा
प्लस 6 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4 का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रही होगी, कोई बेसिक बहुत बड़ी बात नहीं है, खाली अलजेब्रा कैसे चलना है। अब वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए। जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है वहाँ पर इस वैल्यू को पुट करना है और अल्फ़ा इंटू बीटा के पोजीशन पे इस वैल्यू को पुट करना है। इससे सवाल आसान हो गया। मतलब हम कॉम्प्लेक्स सवाल को ही आपको बताने वाले हैं, ध्यान देना है। चाहे जो भी चीज़ पढ़ेंगे बारीकी से लेके जीरो से हीरो बनना है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू बता सकते हैं 9 अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स -2n बाई एल ब्रैकेट प्लस 12 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो प्लस माइनस माइनस m बाई एल, अब प्लस 8 डिवाइडेड बाय 9 अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है भाई, n बाई एल माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 6m बाई एल। चूँकि इसका वैल्यू माइनस है तो माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ऐसे और ज़्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं आंसर। तो ये बहुत आसान सवाल है, बनेगा किस तरीके से उसको समझना है। नोट किया जाए सारे स्टूडेंट को इस एग्जाम्पल को। अब आपको पहले 3 बेसिक थ्योरम बताने वाला हूँ। बेसिक थ्योरम तो ये आशा करते हैं कि ये सारे स्टूडेंट को समझ में आ गई होगी। ये बेसिक बात, फंडामेंटल बात है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ध्यान देना है सबको, सारे स्टूडेंट को। बेसिक थ्योरम है, बेसिक थ्योरम। बेसिक थ्योरम क्या है भाई, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मैक्सिमम टू रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट होगा। चूंकि पावर 2 है तो 2 रूट होगा, पावर 3 होगा तो 3 मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका 3 रूट रियल रूट हो सकता है, या 1 रियल 2 इमेजिनरी होता है। प्रूफिंग जानने का भी जरूरत बोलिएगा तो हम बता सकते, कोई भी चीज़ हम प्रूफ कर सकते हैं, हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। मान लेते हैं, प्रूफ कर ही देते हैं आपको, चूँकि आप न्यू स्टूडेंट है। प्रूफिंग लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर 3 डिफरेंट रियल रूट्स of quadratic equation ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मान लेते हैं इसका 3 रूट ये, और a क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। ये फर्स्ट क्लास से बताया गया है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पॉलिनोमियल का 0 नहीं होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अब ये चूँकि इसका 3 रूट माने हैं, पर क्या करा है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज़ नॉट इक्वल टू गामा, गामा और गामा इज़ नॉट इक्वल टू अल्फ़ा। ये 3 बात, ऑल आर डिफरेंट। तो हम बारीकी से इसमें पुट करते हैं, देखिए ध्यान से। तो अल्फ़ा इसका रूट है, तो अल्फ़ा एक्स के पोजीशन पे अल्फ़ा पुट करेंगे, ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। सिमिलरली बीटा इसका रूट होगा तो ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। और गामा भी, इसका तीसरा रूट क्या है, गामा, तो ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया तीसरा। अब क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सारे स्टूडेंट नोट करें पहले। तो मान लिए कि अल्फ़ा बीटा गामा आर 3 डिफरेंट रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये और ये 0 हो सकता है।
अब क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब इसका प्रूफिंग देखिए, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, समझ के बारीकी से बात को समझ सकते हैं, ध्यान देना है। अब देखिए सारे स्टूडेंट, ध्यान से देखा जाए इस कंसेप्ट को। अब करना क्या है, फर्स्ट माइनस सेकंड, वी गेट क्या होगा भाई, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा बी अल्फ़ा माइनस बीटा, और सी माइनस सी 0 बराबर 0। अच्छा, इसमें ये बताया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा ब्रैकेट प्लस बी अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 0। इसको नोट कर सकते हैं सारे स्टूडेंट। अब इस कंडीशन को समझना है। अब क्या करना है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ क्या बच जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब अलजेब्रा का कंसेप्ट क्या है, x इंटू वाई बराबर 0, आइदर x 0 और y 0, दो में से कोई एक 0 होगा तो इसको बोलते हैं विदाउट जीरो डिविजर्स, इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिविजर्स, विदाउट जीरो डिविजर्स इंटीग्रल डोमेन, मॉडर्न अलजेब्रा। x इंटू वाई का प्रोडक्ट कब 0 होगा, जब x 0 होगा या y 0 होगा या दोनों एक साथ 0 होगा। तो पहले x इंटू x 5 है y 0 है तो प्रोडक्ट 0 होगा, x 0 है y 5 है तो भी प्रोडक्ट 0 होगा। तो कहने का ये मतलब, इसका नाम है विदाउट जीरो डिविजर्स। अब क्या करते हैं भाई, ध्यान से देखिए, तो अब क्या है, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, जो कि मैंने मान चुका है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा नॉट इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा। तो किसको 0 होना होगा, इसको 0 होना होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी 0 होगा, ये 0 नहीं है। चूँकि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा बीटा गामा 3 डिफरेंट रियल रूट्स, देन अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं होगा। दो नंबर यदि डिफरेंट है तो उसका डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, तो क्या 0 होगा यहाँ से, ये 0 तो होगा नहीं, तो ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस बी बराबर 0, इसको मान लीजिए कंडीशन 4, कंडीशन 4। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, पहले इस प्रोसेस को समझना है और नोट करना है, पूरा अलजेब्रा का कंसेप्ट इसमें अप्लाई है। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं, समझते हुए, खाली उतारना भी नहीं है, समझना भी है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट क्या होगा। अब इसको हटा रहा है, इस कंडीशन को, इसको याद रखना है, 4 ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस बी इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड माइनस थर्ड, अब यहाँ पर क्या करते हैं, सेकेंड माइनस थर्ड, सेकेंड माइनस थर्ड क्या होगा, इस कंसेप्ट को हटा रहे हैं, सेकेंड माइनस थर्ड वी गेट, सेकेंड माइनस थर्ड वी गेट क्या होगा, ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर प्लस बी बीटा माइनस गामा सी माइनस सी 0। इट मीन्स ए बीटा प्लस गामा बीटा माइनस गामा प्लस बी बीटा माइनस गामा बराबर 0। ये अब इसमें से क्या कॉमन लिया जाएगा, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा, तो ए बीटा प्लस ए गामा प्लस बी इक्वल टू 0। अगेन सिमिलरली बीटा माइनस गामा नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अनइक्वल है। पहले हमने कंसेप्ट माना है अल्फ़ा बीटा गामा 3 डिफरेंट रियल रूट्स, क्लियर। तो इसका मतलब विदाउट जीरो डिविजर्स, यहाँ से क्या होगा, ए बीटा प्लस ए गामा प्लस बी बराबर 0, ये हो गया 5, ये क्या हो गया 5।
ये हो गया 4, ये हो गया 5, सबको दिखाई दे रहा है। बस अब यहाँ पर कंसेप्ट को ध्यान से देखना है 4 और 5 में। इसको सारे स्टूडेंट पहले नोट करें समझते हुए कि यदि हमसे या किसी भी स्टूडेंट से पूछा जाए कि किसी भी इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम 2 ही रूट होगा, प्रूफ करना है, तो हमको कंट्राडिक्शन से चलना है, अल्फ़ा बीटा गामा मान लेना है, या x1 y1 x1 x2 x3 मान के भी बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न में नहीं आना है। तो अल्फ़ा बीटा गामा। अब क्या करना है, लास्ट एक ट्रिक है, उसको समझना है। ये देखिए क्या करना है, 4 - 5 वी गेट 4 - 5। तो कहने का मतलब इसमें इसको घटाएंगे तो देखिए क्या होगा, ए अल्फ़ा प्लस ए बीटा प्लस बी माइनस ए बीटा माइनस ए गामा माइनस बी बराबर 0। ये और ये कैंसिल, ए बीटा प्लस माइनस कैंसिल, क्या बच गया, ए अल्फ़ा माइनस गामा, गामा बराबर 0। अल्फ़ा माइनस गामा इक्वल टू 0 जब हम 4 - 5 किए। अब अगेन विदाउट जीरो डिविजर्स, मॉडर्न अलजेब्रा क्या है कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को मैं हटा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही होगी बातें, चूँकि हम जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो एक एक बात आपको क्लियर करके दम लेंगे। चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे, परमुटेशन पढ़ें या बाइनोमियल पढ़ें या एनीथिंग पढ़ें, तो कहने का मतलब ए अल्फ़ा माइनस गामा मस्ट बी 0। और आपने क्या पढ़ा है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये यदि 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना होगा, यानी अल्फ़ा माइनस गामा मस्ट बी 0। इट मीन्स अल्फ़ा बराबर गामा। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा में 2 रूट इक्वल हो गया, 3 डिफरेंट रूट में से 2 रूट इक्वल हो गया, 3 डिफरेंट में से अल्फ़ा बराबर गामा हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ या हैविंग मैक्सिमम 2 रियल रूट्स, 2 डिफरेंट रूट्स। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ से क्या आ गया, 3 रूट में से 2 बराबर हो गया, तो 2 रूट क्या हो गया, अल्फ़ा गामा या अल्फ़ा बीटा या गामा बीटा, दोनों सेम हो गया, प्रूफ हो गया। यानी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का मैक्सिमम 2 रूट होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा होगा तो वो आइडेंटिटी हो गया, इक्वेशन रहा नहीं। पिछले क्लास में मैंने बताया, वो वीडियो भी आएगा तो उसको भी ज़रूर देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। नोट कीजिए सारे स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा थ्योरम है यहाँ पर, दूसरा थ्योरम समझने वाली बात है, इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लिए होंगे, आशा करते हैं समझ रहे होंगे। अब हम लोग 1-2 थ्योरम को बता के फिर अपने वाणी को विराम देंगे। थ्योरम नंबर 2 ध्यान से देखना है, समझना है बारीकी से। थ्योरम 2 दुनिया के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थ्योरम नंबर 2 if one root quadratic equation m plus I n, I मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, then other root must be m minus I n। यदि किसी भी दुनिया का, ये तो क्वाड्रेटिक की बातें हो रही है, n डिग्री पॉलिनोमियल में यदि एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो दूसरा रूट उसका कंजुगेट पेयर होगा। एकदम दिमाग में बैठा लेना है, खाली क्वाड्रेटिक में ही नहीं, चाहे 3 डिग्री रहे, 4 डिग्री रहे, n डिग्री रहे, 6-डिजिट पॉलिनोमियल रहे, एक रूट यदि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है
या 2 रूट डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका 4 रूट आप आसानी से पता कर सकते हैं। 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर यदि रूट है, जैसे एक रूट है 2 + i3, दूसरा रूट है -1 + i, तो इसका कंजुगेट पेयर भी उसी का रूट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको तो यदि 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और 6 डिग्री पॉलिनोमियल है तो 4 रूट तो ऑलरेडी पता चल गया, बचा 2 ही रूट ना निकालना है, उसी को हम लोग अलजेब्रा से निकालते हैं। सिंपल सी बातें हैं। तो कहने का मतलब इफ़ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ m + in देन अदर रूट मस्ट बी m - i। कहने का मतलब यदि दुनिया के किसी भी इक्वेशन का, या तो ये तो क्वाड्रेटिक की बात हो रही है चूँकि आपके सिलेबस में है, इफ़ वन रूट यदि दिया हुआ है 2 + i3 अल्फ़ा है तो सोचना नहीं है दूसरा रूट क्या होगा 2 - i3। यदि एक दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर तो दूसरा उसका कंजुगेट पेयर होगा। बोथ आर कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर यदि कभी दे दिया अल्फ़ा ये है -1 + i3 तो इसका दूसरा रूट क्या होगा, ये दूसरा एग्जाम्पल। यदि किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट है -1 - i3 तो दूसरा रूट होगा -1 + i3। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। यदि ये दे देगा तो ये निकल जाएगा, ये दे देगा तो इसका कंजुगेट पेयर रूट होगा ही होगा। इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट। ये थ्योरम है। थर्ड थ्योरम, थ्योरम नंबर 3। हम लोग फार्मूला की तरह इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन बेसिकली ये थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का ये थ्योरम है। नोट कर लिए होंगे और समझ भी गए होंगे कि हमको सोचना नहीं है क्या है। थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम 3। If one root of quadratic equation m + √n, n is positive, इसको बोलते हैं irrational, irrational, then other root must be m - √n where n is positive। एक रूट यदि इस फॉर्म में है तो दूसरा रूट भी इसमें भी कंजुगेट पेयर होगा। खाली यही नहीं, ये तो इमेजिनरी नंबर है, इसमें i का वैल्यू √(-1) होता है, i² -1, ये इमेजिनरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इरेशनल नंबर है। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल, जैसे एक रूट है 2 + √3 तो दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट 2 - √3। ये भी एक दूसरे का कंजुगेट पेयर है। ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल है। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, एग्जाम्पल के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा सारे स्टूडेंट। एक थ्योरम हम और बना के एक्सप्लेनेशन के साथ दिखा रहे हैं। तो इसको समझ में आ गया। इस तरह का यदि कोई भी रूट दिया हुआ इरेशनल है और ये रियल है, चूँकि रूट अंडर पॉजिटिव है, रेडिकल, लेकिन है इरेशनल, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और ये इमेजिनरी। मतलब इस पर भी मैंने एग्जाम्पल दे दिया, इस पर भी एग्जाम्पल दे दिया, किसी भी का। ये ध्यान में रखना, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक छोटा सा पल इस पर एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देते हैं जो आपके दिमाग में फिट रहेगा। देखिए सारे स्टूडेंट देखें, (3 + i4) क्वेश्चन एग्जाम्पल
3 + I4 इज द रूट ऑफ इक्वेशन x² + Lx + m बराबर 0। देन इवेल्युएट L² + m²। क्या होगा इसका वैल्यू? तो सॉल्यूशन में, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माना लेट अल्फा इज इक्वल टू 3 + I4 और बीटा क्या होगा? कंजुगेट पेयर 3 - I4 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इज द रूट ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? x²। चूंकि एक रूट दिया हुआ है तो दूसरा आपको जानने की जरूरत नहीं, कंजुगेट पेयर। अब आइए सम ऑफ रूट क्या होता है? -b/, यहाँ a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है? m। ध्यान से देखिए, c का वैल्यू m, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है यानी ये हो गया क्या? -b/a -l/1 यानी -l। अल्फ़ा क्या है? 3 + I4 प्लस 3 - I4 बराबर -l। कैंसिल, 3 + 3 6 -l बराबर 6, l बराबर -6। l का वैल्यू मैंने निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट जल्द से जल्द, चूँकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है L² + m², इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो L का वैल्यू हमने क्या निकाला? -6। कैसे निकाला? सम ऑफ रूट -b/a -l/1 -l, और अल्फ़ा क्या है? दिस, बीटा दिस, तो -l बराबर 6, l बराबर -6। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट, अब यहाँ पे हटा देते हैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, c क्या है? m/1, अल्फ़ा क्या है? 3 + I4, 3 - I4 बराबर m, a + b a - b, 9 - I² 16 बराबर m। और आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हैं I² का वैल्यू -1, इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं I², तो 9 + 16 बराबर m, यानी m का वैल्यू 25, ये हो गया 25। आसानी से आप इसको उतार सकते हैं। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करते हैं। m का वैल्यू क्या है? l का वैल्यू -6 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, हमको इसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी -6 का स्क्वायर 36 और 6 25, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया? 11 और उसके बाद 661। आंसर इसका वैल्यू क्या निकल गया भाई? 661। देख लीजिए, सारे स्टूडेंट को ये क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी विशेष आई होगी। और ये साइमेट्रिक रिलेशन से रिलेशन बिटवीन, अभी हम बहुत सारी बातें इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो ये स्टार्ट है, समझ रहे हैं सारी बात कि कोफिशिएंट रिलेशन, और चैप्टर को ज़रूर बनाएं घर में। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़।